अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी बोलते हैं और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे। वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको डिस्कशन के दरमियान भी ले आएंगे। तो आइए बगैर टाइम ज़ाय किए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स नेम द हाइपोटेन्यूज, दिस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दिस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स नीचे दिए गए हैं, आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए में भी ये जो आर पे एंगल बना हुआ है, ये बॉक्स, ये 90 डिग्री का है। और इस तरीके से पार्ट नंबर बी में भी यहाँ पे जी पे छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का है। तो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमसे पूछा ये जा रहा है कि आपने 3 चीज़ें बतानी हैं इन दोनों पार्ट्स के अंदर। पहली चीज़ हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, दूसरी चीज़ द साइड ऑपोजिट टू एंगल है। ये जो साइन लगा हुआ है ये एंगल का होता है, इसको एंगल ए पढ़ेंगे। तो हमने वो साइड के बारे में बताना है जो एंगल ए के ऑपोजिट होगी। और तीसरी दिस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ होना, और उस साइड के बारे में बताना है जो एंगल ए के साथ होगी, जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो ये तीनों चीज़ें इन दोनों पार्ट्स के मुतालिक हमने जो है बतानी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो पिक्चर्स वहाँ पे जो फिगर्स गिवन हैं उनको यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर ए यहाँ पे गिवन है, मैं इसको रफली ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ इजीली। तो वहाँ पे एक ट्राइंगल कुछ इस तरह की गिवन है और यहाँ पे ये आर पे 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे बेसिकली पी लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे ये एंगल ए हमें गिवन है। तो हमने 3 चीज़ें बतानी हैं। उन 3 चीज़ों को बताने से पहले मैं यहाँ पे ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल में चीज़ें समझा देता हूँ ताकि वो जल्दी से आप गैस कर लें। याद रहे आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही जुड़ी हुई है और राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ी होने की वजह से जो रेशियोज़ हमें मिलती हैं उन्हीं को हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं, जो कि अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। साइन, कोसाइन और टेंजेंट उनको बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, इसलिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड करता है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखेंगी। आपने याद रखना है जो भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा उसमें जो भी 90 डिग्री जहाँ पे भी एंगल बनेगा उसके ऑपोजिट साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। यानी ये वाली साइड जो है बेसिकली आपके पास कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। हमेशा जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री की जो सामने साइड मिलेगी उसका नाम हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल के जो सामने साइड मिलती है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये एंगल ए है हमारे पास क्यू पे और इसके ऑपोजिट साइड है ये वाली आर पी पढ़ लें या अभी फ़िलहाल पी आर पढ़ लें। तो ये वाली साइड इस एंगल ए के ऑपोजिट है, इसको हम बोला करेंगे ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्योंकि ये एंगल ए के ऑपोजिट है। आपने एंगल के लिहाज से देखना हुआ करेगा कि उस एंगल के लिहाज से जो साइड ऑपोजिट होगी उसको हम बोला करेंगे ये है बेसिकली ऑपोजिट साइड, और कभी कभार इसको हम बोला करेंगे परपेंडिकुलर। ये दोनों एक ही नाम है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोला करेंगे। ठीक है, तो जो एंगल ए की ऑपोजिट साइड आएगी उसका नाम ऑपोजिट साइड होगा और परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगी इन दोनों को मेंशन करने के बाद उसको बोला करेंगे बेस। तो ये वाली साइड बच गई क्यू से लेकर पी तक, इसको हम बोला करेंगे बेस और इसका नाम होता है एडजेसेंट साइड, इसको एडजेसेंट साइड भी बोला करेंगे। यानी दोनों एक ही नाम है और ये हम मिक्स करके यूज़ भी किया करेंगे। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं बेस बोल रहा हूँ या एडजेसेंट साइड बोल रहा हूँ या ऑपोजिट साइड बोल रहा हूँ या परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है साथ होना। आप देखें एंगल ए के साथ 2 साइड्स हैं, एक है क्यू आर और एक है क्यू पी। तो अगर आपने एक का नाम हाइपोटेन्यूज रखा होगा तो दूसरी साइड लाजमी कहलाएगी एडजेसेंट साइड। तो इस एंगल ए से आपने हर चीज़ को डिफाइन करना है, जो चीज़ इसकी ऑपोजिट आएगी वही ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज को मेंशन कर लेने के बाद जो साइड बचेगी तो वो आपके पास बेस और एडजेसेंट साइड कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको नेम करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास जो पार्ट्स गिवन है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। तो पार्ट नंबर 1 में हमसे पूछा गया कि आप बताएं कि इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ ऐसी साइड, ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगी जो 90 डिग्री के सामने आ रही हो। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने है ये वाली साइड।
तो ये है पी क्यू। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ें, पी क्यू, क्योंकि एंगल को भी स्टैंडर्डली हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पी क्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कहलाएगा पी क्यू, ठीक है। तो यानी आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया पी क्यू, क्योंकि 90 के सामने जो साइड है वो पी क्यू है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया है आपने बताना है साइड, वो साइड जो ऑपोजिट है, मैं ऑपोजिट को कंप्लीट नहीं लिख रहा, आप समझ जाइएगा, इसका मतलब ऑपोजिट है टू एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो ये है एंगल ए, और इसकी ऑपोजिट साइड बनती है ये आर पी, जिसको मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से पढ़ता हूँ, लेट से इस तरह पढ़ लेता हूँ पी आर, ठीक है, पी आर। इसमें भी फ़र्क नहीं है आर पी में और पी आर में, आप कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअल प्रैक्टिस यही फॉलो कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो एंगल ए की ऑपोजिट साइड आ रही है वो आर पी या पी आर है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी आर, ठीक है। ये ए के ऑपोजिट साइड है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब वो तीसरे वाले पार्ट में पूछ रहे हैं दिस साइड, वो साइड जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट को मैं शॉर्ट करके ये लिख रहा हूँ एंगल ए के, एंगल ए के साथ कौन सी साइड है, एडजेसेंट का मतलब होता है। तो एंगल ए यहाँ पे इसके साथ दो साइड्स हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। तो इस साइड का तो नाम हाइपोटेन्यूज रखा जा चुका है, तो इसका मतलब दूसरी साइड होगी, उसी को बेस या एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो वो बेसिकली होगी क्यू आर, ठीक है, वो क्या है क्यू आर। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास ए पार्ट ख़त्म हुआ। अब करते हैं पार्ट नंबर बी की बात। तो पार्ट नंबर बी में भी एक ट्राइंगल हमें गिवन है, वो मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट से ये वो ट्राइंगल है जो हमारे पास बनाकर दी गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है z, यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, और यहाँ पे है a। तो अब आपने इसी चीज़ को देखते हुए, इस वाली फिगर को देखते हुए इसको भी पता लगा लेना है इसकी इसमें चीज़ें क्या हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमने ये चीज़ देखना है कि पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 के लिए हमें ये बताना था कि इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है। तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये आपके पास लिखी हुई है 90 डिग्री का एंगल, और इसकी ऑपोजिट साइड आ रही है ये वाली, जिसको आप वाई एक्स या एक्स वाई पढ़ सकते हैं फिलहाल। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैं चीज़ों मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं लेट से इसको पढ़ लेता हूँ एक्स वाई। तो ये आपके पास है एक्स वाई, यानी वो साइड जो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी वो है ये वाली, इसको स्मॉल एच से कैपिटल एच से लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज है एक्स वाई। और दूसरे वाली पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी इसका दूसरा जो हमने करना है वो है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बताएं। एंगल ए की ऑपोजिट कौन सी साइड है, तो ये है एंगल ए, इसकी ऑपोजिट साइड है ये वाली। तो इसको आप पढ़ लेते हैं एक्स जी पढ़ लें या जी एक्स पढ़ लें। तो मैं इसको भी एक एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन में खास तौर पे रखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स जी, यानी एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है ये वाली, बेसिकली ये कहलाएगी एक्स जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स जी। और अब रह गया तीसरा पार्ट हमारे पास, लास्ट वन, जिसको हमने बताना था कि वो साइड बताएं जो एडजेसेंट है एंगल ए के, एंगल ए के साथ। तो यहाँ भी एंगल ए के साथ दो साइड्स हैं बेसिकली। एक साइड तो ये वाली बनती है जिसका नाम हाइपोटेन्यूज है, तो जो साइड बच गई हाइपोटेन्यूज के बाद वो एडजेसेंट ही कहलाएगी, यानी ये वाली साइड जो है बेसिकली कहलाएगी एडजेसेंट साइड, जिसको हम बेस भी बोला करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास वाई जी, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाई जी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपने चीज़ें याद भी रखनी है, इन्हीं की मदद से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफ़ाइन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी।